कहानी की शुरुआत कुछ यूरोपियन लुटेरों से होती है जिनका पीछा कुछ सैनिक कर रहे होते हैं। लुटेरे सैनिकों को चकमा देने के लिए अपने 2 घोड़ों को दूसरी दिशा में छोड़ देते हैं और खुद वहीं पहाड़ियों में छुप जाते हैं। सैनिक उन घोड़ों का पीछा करते हुए आगे निकल जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और सभी लुटेरे आपस में काले पाउडर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस काले पाउडर में इतनी ताकत होती है कि हवा को आग में बदल सकता है और कई लोगों को एक साथ मार सकता है। इसके बाद वो अपना लूटा हुआ सामान चेक करने लगते हैं। तभी उनका एक साथी जिसका नाम तोमार होता है, उसे अपने लूटे हुए सामान में एक मैग्नेट मिलता है। उसे लगता है कि ये मैग्नेट मेरे किसी काम का नहीं है, इस वजह से वो उसे फेंक देता है। लेकिन उसका दोस्त विलियम उस मैग्नेट को अपने पास रख लेता है और उससे कहता है कि यह हमारे लिए कंपास का काम कर सकता है। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक कोई उन पर हमला कर देता है और विलियम और तोमार के साथियों को खा जाता है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि उनको पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। वो लोग घबरा कर अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। तभी अचानक विलियम को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। विलियम अचानक से उस चीज पर हमला कर देता है। वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और इस हमले में उस जीव का हाथ कटकर वहीं पर गिर जाता है और शरीर का बाकी हिस्सा पहाड़ी से नीचे खाई में गिर जाता है, जिससे विलियम उस जीव को देख नहीं पाता जिसने उन पर हमला किया था। अब विलियम उस कटे हुए हाथ को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये हाथ किसी इंसान का नहीं है और इस बात का पता लगाने के लिए विलियम उस हाथ को अपने पास ही रख लेता है। वेलकम टू द SDK मूवीज वर्ल्ड। We are presenting The Great Wall. अगली सुबह विलियम और तोमार वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। सिपाहियों को देखकर वो घबरा जाते हैं और उनसे बचने के लिए वो दोनों द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ आ जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी चाइनीज आर्मी उनको घेर लेती है। अब विलियम और तोमार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो लोग खुद को सरेंडर कर देते हैं। सैनिक उन्हें पकड़कर अपने जनरल के पास लेकर जाते हैं। विलियम जनरल को वो कटा हुआ हाथ दिखाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी वहां पर कमांडर लीन आ जाती है और वो विलियम से पूछती है कि तुम्हें ये हाथ कहां पर मिला था। तब विलियम उन्हें बताता है कि जब उस जीव ने उस पर हमला किया था तो उसने अपनी तलवार से उसका हाथ काट दिया था। कमांडर लीन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो जनरल से कहती हैं कि इन्हें मौत की सजा दें। तभी जनरल का एक सलाहकार विलियम की तलवार पर लगे हरे खून को देखकर कहता है कि शायद ये दोनों सच बोल रहे हैं और जब तक हमें सच का पता नहीं चल जाता हमें इन्हें जिंदा रखना होगा। तभी वहां पर भागते हुए एक सैनिक आता है और वो जनरल से कहता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। ये सुनकर जनरल अपने सभी कमांडर को उनके सैनिक दल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने को कहता है। ये सब देखकर विलियम उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी दीवार और इतनी बड़ी सेना है, फिर भी लोग डर क्यों रहे हैं। तब वो सलाहकार विलियम को बताता है कि तुमने पहाड़ियों पर जिस जीव को मारा था वो एक एलियन मॉन्स्टर है जिसका नाम ताओतेई है और अब वही ताओतेई की सेना हमारे ऊपर हमला करने आ रही है। सैनिक विलियम और तोमार को बंदी बनाकर दीवार पर ले जाते हैं। थोड़ी देर में ताओतेई मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी आर्मी उन पर हमला करने आ जाती है। उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए सैनिक तरह तरह के हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ताओतेई सेना की रानी अपने रक्षकों के साथ वहां पर आ जाती है। जब सैनिक उस पर हमला करते हैं तो उसके रक्षक चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद रानी अपने ताओतेई सैनिकों को एक सिग्नल देती है। रानी का सिग्नल पाते ही ताओतेई सैनिक और भी तेजी से दीवारों पर चढ़ने लगते हैं और दीवारों पर चढ़कर सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं ऊपर दीवार पर विलियम और तोमार भी होते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर सैनिकों को मार रहा था। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। वहीं दीवार के पीछे छिपकर एक आदमी विलियम और तोमार को देख रहा होता है। विलियम उस आदमी से अपने हाथ खोलने को कहता है, फिर वो आदमी वहां आकर उनके हाथ खोल देता है। अब वो दोनों मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगते हैं और एक मॉन्स्टर से लड़ रहे सैनिक की जान भी बचाते हैं। तभी विलियम एक भाले से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है।
तभी इसी बीच वो आदमी जिसने विलियम और तोमार का हाथ खोला था वो उनसे कहता है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए इसकी आंखों पर वार करना होगा। तोमार उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है। तभी विलियम अपने तीर कमान से उसकी आंख पर हमला करता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहां पर अचानक एक और मॉन्स्टर आ जाता है और विलियम अपने तीर कमान से उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। इस लड़ाई में जनरल और ताओतेई सेना का बहुत नुकसान होता है। इसमें जनरल के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और दूसरी तरफ ताओतेई मॉन्स्टर भी काफी तादाद में मारे जाते हैं। ये सब देखकर मॉन्स्टर की रानी अपने सैनिकों को वापस लौटने का सिग्नल देती है। इसके बाद मॉन्स्टर सैनिक वापस लौटने लगते हैं और जाते जाते अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जनरल विलियम और तोमार की बहादुरी से खुश होकर उन्हें माफ कर देता है। इसके बाद मूवी में हम आगे देखते हैं कि विलियम और तोमार एक कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसने दीवार पर विलियम और तोमार का हाथ खोला था। उस आदमी का नाम वेलार्ड होता है और वो भी एक यूरोपियन होता है। वो उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि वो लोग भी उस ब्लैक पाउडर की तलाश में आए हुए हैं। इसके बाद विलियम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो? तो वेलार्ड उसे कहता है कि मैं यहाँ 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। इसके बाद से मैं यहाँ पर एक शिक्षक बनकर रह रहा हूँ। वेलार्ड उनसे कहता है कि ब्लैक पाउडर को यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेलार्ड की बात सुनकर विलियम को पता चल जाता है कि वेलार्ड को ब्लैक पाउडर मिल चुका है। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग वेलार्ड की मदद करेंगे और वो ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह जब वो लोग फ्रेश होकर खाना खाने जाते हैं तो वहाँ जनरल दोनों का स्वागत करता है। उनकी बहादुरी से खुश होकर एक सैनिक विलियम को एक तीर कमान भेंट में देता है। इसके बाद जनरल विलियम को उसका हुनर दिखाने को कहता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि विलियम ने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया। फिर विलियम अपनी अनोखी तीरंदाजी का हुनर सबको दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग विलियम से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद मूवी में हम आगे देखते हैं कि विलियम और लीन साथ में खाना खा रहे होते हैं। तब लीन उससे उसके बारे में पूछती है। तब विलियम उसे बताता है कि मैं सिर्फ पैसे और खाने के लिए लड़ता हूँ। तब लीन उससे कहती है कि मैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए लड़ती हूँ, शायद इसीलिए हमारे और तुम्हारे ख्याल एक जैसे नहीं हैं। इसके बाद विलियम और तोमार वेलार्ड से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वेलार्ड उन्हें ब्लैक पाउडर का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। अब वो आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब ताओतेई की सेना हमला करेगी तो सारे सैनिक दीवार पर चले जाएंगे और इसी बीच हम ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब सलाहकार वॉर्म को विलियम का मैग्नेट मिलता है तो वो विलियम से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, क्योंकि वॉर्म को लगता है कि वो इस मैग्नेट की पावर से ताओतेई की सेना को हरा सकता है। फिर विलियम वॉर्म से पूछता है कि ये ताओतेई की सेना कहाँ से आई है। इसके बाद वॉर्म उसे बताता है कि बहुत साल पहले गऊ पहाड़ पर एक उल्का गिरती है, जिसकी वजह से पूरा गऊ पहाड़ हरा हो गया था। उसमें से हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर्स निकलते हैं और चारों तरफ तबाही मचाते हैं। वो लोगों को मारकर खा जाते हैं और अपनी रानी के लिए खाना ले जाते हैं। रानी अपने सिपाहियों द्वारा लाए गए खाने को खाती है। वो बड़ी मात्रा में अंडे देती है। यह प्रक्रिया हर बार चलती रहती है और वो अपनी तादाद बढ़ाती रहती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो मॉन्स्टर चुपके से दीवार पर आ जाते हैं। उन्हें मारने के लिए जनरल और कमांडर लीन अपने कुछ सैनिकों के साथ दीवार पर जाते हैं। सैनिक मॉन्स्टर को मारने के लिए उनके सामने एक घेरा बना लेते हैं। तभी दीवार पर छुपा दूसरा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। तभी जनरल कमांडर लीन की जान बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देते हैं। इस हमले में जनरल बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद कुछ सैनिक जनरल को वहां से इलाज के लिए ले जाने लगते हैं। तभी जनरल उन्हें रुकने को कहते हैं, क्योंकि जनरल को पता चल जाता है कि अब वो नहीं बचेंगे। तो वह कमांडर लीन को जनरल बना देते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब लीन जनरल के चैम्बर में जाती हैं तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज मिलता है, जिसमें उन मॉन्स्टर से लड़ी हुई सभी लड़ाइयों का रिकॉर्ड होता है। फिर जनरल लीन उन रिकॉर्ड्स को देखती हैं और उन्हें पता चलता है कि जब ताओतेई मॉन्स्टर ने हैंसा गेट पर हमला किया था तब वो सभी सैनिकों को मारते हुए हैंसा गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जब वे सभी हैंसा गेट पर पहुंच जाते हैं तो सभी शांत हो जाते हैं। काफी छानबीन के बाद में उस गेट से एक चुंबकीय पत्थर मिला था।
फिर वॉर्म उन्हें बताते हैं कि जैसा पत्थर उन्हें उस गेट पर मिला था वैसा ही पत्थर विलियम के पास भी है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर को आसानी से मार पाया। इसके बाद वो उस पत्थर को एक मॉन्स्टर पर टेस्ट करने की योजना बनाने लगे। फिर विलियम कहता है कि इसके लिए हमें एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ना होगा। विलियम की बात सुनकर उसका साथी तोमर उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उनका प्लान होता है कि ब्लैक पाउडर को वहां से लेकर भाग जाना। लेकिन विलियम प्लान को ना मानकर उनकी मदद कर रहा था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दीवार के चारों तरफ बहुत सारा कोहरा आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखता है, जिससे वो बाहर की हलचल को सुनने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। इधर विलियम अपने साथी की बातों से काफी परेशान होता है। वो वहां से ब्लैक पाउडर को लेकर भागने की बजाय रुककर उनकी मदद करना चाहता था, क्योंकि वहां पर उसे काफी इज्जत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ तोमार और वेलर्ड ब्लैक पाउडर को लेकर भागने का प्लान बनाते हैं और विलियम का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब विलियम वहां नहीं आता है तो वेलर्ड तोमार से उसे विलियम के बिना जाने को कहता है, लेकिन तोमार उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब मॉन्स्टर आ जाते हैं तो उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए सैनिक जंजीर से बने एक भाले पर बेहोश करने वाला एक लिक्विड लगा देते हैं और मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही चालाक होते हैं। वो भाले को अपने शरीर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे उनके पकड़ में एक भी मॉन्स्टर नहीं आ रहे थे। विलियम लीन से कहता है कि हम उस मॉन्स्टर को निशाना बनाएंगे जो झुंड से एकदम अलग है। फिर वो एक मॉन्स्टर को फंसाते हैं और उसे झुंड से अलग कर उसके बेहोश होने का इंतजार करते हैं, और इसी खींचातानी में उस मॉन्स्टर के शरीर में लगा भाला निकलने लगता है। तब विलियम लीन की मदद करने का फैसला करता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जंजीर के सहारे नीचे जाता है। लेकिन तब तक मॉन्स्टर के शरीर से भाला निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर विलियम उस मॉन्स्टर के पैर में जंजीर को बांध देता है, जिससे सैनिक उस मॉन्स्टर को ऊपर खींचने लगते हैं। इसी बीच कोहरे की धुंध में छुपा हुआ एक मॉन्स्टर विलियम पर हमला कर देता है। तभी वहां पर तोमार आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मारकर विलियम की जान बचा लेता है। फिर विलियम लीन को हमला करने का सिग्नल देता है और दोनों मॉन्स्टर से मुकाबला करने लगते हैं। फिर जनरल लीन दोनों की मदद करने के लिए ब्लैक पाउडर से हमला करवा देती है, जिससे मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच विलियम जख्मी हो जाता है। इसके बाद जब विलियम को होश आता है तो जनरल लीन उससे मिलने आती हैं और विलियम का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि विलियम की वजह से वो मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ पाती हैं, और साथ ही विलियम से उस ब्लैक पाउडर के बारे में राज रखने को कहती हैं, क्योंकि अगर लोगों को उस ब्लैक पाउडर के बारे में पता चलेगा तो वो उसका गलत उपयोग करने लगेंगे। इसके बाद मूवी में हम आगे देखते हैं कि उस चुंबकीय पत्थर की पावर को चेक करने के लिए वॉर्म उसे एक भाले में बांधकर उस मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। ये सब देखने राजा का भी एक आदमी आया होता है, जो उस पत्थर और मॉन्स्टर को लेकर महल में चला जाता है, क्योंकि वो राजा को ये सब दिखाकर सम्मान पाना चाहता है। इसी बीच जनरल लीन को दीवार की तरफ एक हलचल सुनाई देती है। इसके बाद जनरल लीन अपने सैनिकों के साथ वहां पर जाती हैं। वहां पर वो देखती हैं कि मॉन्स्टर ने सुरंग बनाकर राज्य तक जाने का रास्ता बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ तोमार वेलार्ड के साथ उस ब्लैक पाउडर को लेकर वहां से भागने का रास्ता ढूंढ लिया होता है। विलियम को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे चला जाता है। पेंग विलियम को जाते हुए देख उसका पीछा करने लगता है। इधर विलियम तोमार को समझाते हुए कहता है कि इन लोगों ने हमें सम्मान दिया है, हमें यहाँ रुककर इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तोमार उसकी बात नहीं मानता है। तभी वेलर्ड रस्सी को काट देता है और बंधा हुआ सामान उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे विलियम बेहोश हो जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इस बात का पता जब लीन को चलता है तो वो विलियम को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों को भगाने में विलियम का ही हाथ है। फिर विलियम सफाई देते हुए उससे कहता है कि मैंने उन्हें नहीं भगाया है, मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर पेंग आ जाता है और वो जनरल लीन को बताता है कि उसने विलियम को उन दोनों के साथ देखा था, ये सच बोल रहा है। इसके बाद जनरल लीन विलियम को जेल में डाल देती है और अपने कुछ सैनिकों को तोमार और वेलार्ड के पीछे जाने को कहती हैं, ताकि वो उन्हें पकड़कर वापस लाएं। वहीं दूसरी तरफ तोमार और वेलार्ड चलते चलते रुक जाते हैं। तभी वेलार्ड तोमार से पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देखने को कहता है।
जैसे ही तोमार पहाड़ी की तरफ जाने लगता है तभी वेलार्ड धोखा देते हुए सभी ब्लैक पाउडर को घोड़े सहित लेकर वहां से भाग जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल लीन अपने कुछ सैनिकों को लेकर बलून की मदद से राज्य की तरफ निकल पड़ती हैं, क्योंकि ताओतेई मॉन्स्टर सुरंग के जरिए राज्य की तरफ जा चुके थे। जाते वक्त लीन विलियम को आजाद कर देती हैं ताकि वो लोगों को आगाह कर सके, लेकिन विलियम लीन की मदद करना चाहता था। वो वॉर्म से उस ताओतेई सेना को हराने का तरीका पूछता है, तो वॉर्म उसे बताता है कि ताओतेई की सेना को हराने के लिए तुम्हें उसकी रानी को मारना होगा। रानी के मरते ही सेना खत्म हो जाएगी और हम जंग जीत जाएंगे। ये सब जानकर विलियम भी वॉर्म के साथ बलून के सहारे रानी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राज्य में एक सिपाही उस मैग्नेट को मॉन्स्टर से दूर कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर होश में आ जाता है और रानी को सिग्नल दे देता है। उसका सिग्नल पाते ही रानी अपनी सेना को राज्य की तरफ मोड़ देती है। उसके बाद लीन अपने सैनिकों के साथ राज्य में पहुंच जाती है, जहां पर मॉन्स्टर भी आ चुके होते हैं। मॉन्स्टर लीन पर हमला कर देते हैं। अब लीन भी उनका सामना करने लगती है। इसी बीच लीन के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। कुछ ही देर में मॉन्स्टर लीन को घेर लेते हैं। तभी वहां पर विलियम आ जाता है और लीन को बचा लेता है। इसके बाद ये लोग राजा के महल में जाते हैं और उस मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं जिसे इन लोगों ने पिंजड़े में बंद किया था, क्योंकि ये लोग उस मॉन्स्टर की मदद से रानी को मारने वाले थे। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि लीन के कुछ सिपाही तोमार को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ विलियम और लीन कुछ सिपाहियों के साथ उस मॉन्स्टर को नहर के रास्ते दूसरी तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी ऊपर से कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जहां उनके सिपाही मारे जाते हैं। इसी बीच पेंग घायल हो जाता है। विलियम उसे वापस ले जाने का वादा करता है और वो मॉन्स्टर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी नहर की दूसरी तरफ से एक मॉन्स्टर तेजी से भागता हुआ उन पर हमला कर देता है। पेंग बीच में आ जाता है और ब्लैक पाउडर से खुद को उड़ा देता है। इसके साथ वो मॉन्स्टर भी वहीं पर खत्म हो जाता है। अब वो लोग उस पकड़े हुए मॉन्स्टर के शरीर में ढेर सारा ब्लैक पाउडर बांध देते हैं, जिससे वो रानी को मार सके। इसके बाद वो बाहर का दरवाजा खोलकर मॉन्स्टर को जाने देते हैं। अब वो मॉन्स्टर वहां पर रखा हुआ मांस खाकर अपनी रानी को भोजन देने के लिए चला जाता है। क्योंकि रानी खुद शिकार पर नहीं जाती थी, उसके सैनिक ही उसके लिए भोजन लाया करते थे। आगे हम देखते हैं कि वॉर्म उस मैग्नेट को लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, जिससे मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। इधर विलियम और लीन टावर पर ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां से उन्हें उस मॉन्स्टर को मारने का निशाना मिल सके। विलियम उस मॉन्स्टर पर निशाना साधता है, जिस पर उन लोगों ने ब्लैक पाउडर बांधा होता है, जो कि रानी के बहुत ही करीब होता है। अब वो ब्लैक पाउडर से बंधे तीर में आग लगा देता है और उस मॉन्स्टर पर तीर चला देता है, लेकिन तीर उस तक पहुंचने से पहले रानी के गार्ड उसे रोक देते हैं। इसी बीच रानी उन्हें देख लेती है और अपनी सेना को उस टावर पर हमला करने का सिग्नल देती है। अब मॉन्स्टर उस टावर पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वॉर्म उस मैग्नेट को लीन की तरफ फेंक देता है, जिसे वो अपने भाले में चिपका लेती है। अब विलियम एक बार फिर से तीर से रानी पर हमला करता है, लेकिन उसके गार्ड एक बार फिर से उसे बचा लेते हैं। इसके बाद विलियम के पास सिर्फ लीन का भाला ही बचता है। अब रानी पर हमला करने के लिए विलियम लीन के भाले पर ब्लैक पाउडर बांध देता है और उसे कहता है, जब मैं इस पत्थर को उस पर फेंकूंगा तो तुम इस भाले से उस पर हमला कर देना। इधर मॉन्स्टर तेजी से चढ़ते हुए उस टावर तक आ जाते हैं। इसी बीच विलियम और लीन वहां से छलांग लगा देते हैं। विलियम उस चुंबकीय पत्थर को रानी की तरफ फेंकता है, जिससे वहां पर थोड़ी जगह बन जाती है। तभी लीन उस भाले को फेंक कर उस पर वार करती है। पत्थर की वजह से जगह होने के कारण वो भाला उस मॉन्स्टर को लगता है, जिस पर ब्लैक पाउडर बंधा होता है। ब्लैक पाउडर के फटते ही रानी मारी जाती है और साथ ही उसकी सारी सेना भी खत्म हो जाती है। दोनों राज्य को बचा लेते हैं। इसके बाद राजा विलियम की बहादुरी से बहुत खुश होता है और उसे आजाद कर देता है और साथ ही उसे ब्लैक पाउडर और अपने दोस्त के बीच किसी एक को चुनने को कहता है। फाइनली विलियम अपने दोस्त को चुनता है और विलियम लीन को अलविदा कहकर अपने दोस्त के साथ वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।